हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस एग्जाम मेंटर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस समय जो ट्रेंडिंग मैथ्स का जो सीरीज चलाया गया है वो लगातार स्टार्ट है। 1 मार्च से स्टार्ट किया गया था, तो आप सभी लोग इससे जुड़े और ये सीरीज लगातार प्रॉपर चलेगी और इसका कहीं ना कहीं आपको आ, आ, जो कैलकुलेशन है उसमें आपको अपना इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। मैथ्स में आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि अभी डिवाइड, ऐड और सब्ट्रैक्शन से ज़्यादा और मल्टीपल इस टाइप से ही आपको अप्रोचेस बताई जा रही। बहुत जल्द इससे आगे तरह तरह के सवाल जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनकी संख्या बढ़ा दी जाएगी और हर तरह के क्वेश्चंस रखे जाएंगे। हमारा मानना है कि अभी तक केवल जो बेसिक है वो आपका एकदम क्लीन हो जाए, उनकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए, इसके बाद जो लेवल है उसको बढ़ाया जाएगा। अगर आप इतनी चीजें यहाँ सीख लेते हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आप अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो निश्चित रूप से आप मानिए आपका इतना समय उसमें चला जाता है कि और आपका कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं, रह जाते हैं। लेकिन उस कैलकुलेशन में सही दायरे में पूछेंगे आप, सही मायने में पूछेंगे आप, तो कहीं कुछ नहीं होता है। बस कहीं ना कहीं हमारी अप्रोच नहीं लग पाती और हमसे कहना चाहिए या तो समय बहुत लग जाता है या हम क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चाहे कहीं भी आपको अगर एग्जाम में डेसिमल वाला क्वेश्चन मिल जाए, परसेंटेज वाला क्वेश्चन मिल जाए या डिवाइड परसेंटेज के रूप में, अगर इस टाइप से अगर आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कहीं भी मिल जाता है तो या तो आप उसे छोड़ देते हैं या फिर उसमें इतना समय लगा देते हैं कि हमारे और जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के लिए समय नहीं रह पाता। तो दोस्तों, ये सेशन सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप केवल, ना केवल सिंप्लीफिकेशन के लिए, ये ऑल कैलकुलेशन के लिए बहुत इंप्रूवमेंट है, आपके अंदर बहुत ग्रोथ करेगा। और इसको, इस सेशन को आप लगातार ज्वाइन करने के बाद आप पाएंगे कि हाँ, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप बहुत, कहना चाहिए, और जो अन्य बच्चे हैं, अन्य स्टूडेंट्स हैं, उन्हें उनसे आगे निकल रहे हैं। ये चीज आपको खुद पता लग जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ से पेन सेलेक्ट कर लेती है। 4 टाइम्स प्लस 444 प्लस 2 टाइम्स 4 प्लस 4, बताइए क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो आंसर होगा वो क्या होगा, बताइए बताइए क्या होगा। देखिए यहाँ से, यहाँ देखेंगे लास्ट में यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर आपका यही है। इसमें कितने टाइम्स 4 आ रहा है, 4 टाइम्स है। देखिए, इनको ऐड कर लीजिएगा। 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना, देखिए ऐड कर लें या 4 से मल्टीप्लाई कर लें, एक ही बात है, ऐड कर लीजिएगा। तो ऐड ही कर लेंगे, ठीक है। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 16। 6 आ गया आपका। फिर इनको ऐड करेंगे, देखिए 16 आएगा आपका, जिसमें 6 आ गया आपका, 1 कैरी हो जाएगा। अब यहाँ इन 3 नंबर बचे, इनको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, 3 4 4 8 4 12 1 13 का 3, फिर से 1 हो जाएगा। फिर कितने बचे आपके, 2 बचेंगे, 4 और 4 8 और 1 9 हो जाएगा आपका, और 4। ठीक है, ये हो गया। अब आपको ये इतना समय लगा, इतना समय इसलिए लगा क्योंकि हम सिखा रहे हैं, हम बता रहे हैं, आपको समय नहीं लगना। आप क्या करेंगे, सीधा सीधा ये मिलेगा तो सीधा सीधा कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12 1 13, 4 दूनी 8 1 9 4 1 9, खत्म। हो गया, हो गया। जितने अंक हैं उतने से आप देखिए, एक ये तरीके से भी सीख लीजिएगा। अगर आपको किसी को कोई दिक्कत, हालांकि इसमें कोई ऐसी नहीं है, नंबरिंग करके आप सीख सकते हैं। देखिए, 4 चौक फिलहाल ये क्या करना है, इतना लंबा चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं है, हमको सीधा सीधा करना है, ठीक है, नहीं कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट, कन्वर्ट 1300, ये एम मतलब मीटर, इंटू के एम किलोमीटर में चेंज करना है, कन्वर्ट करना 13,000 मीटर को किलोमीटर में चेंज करना। आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा, ये सीखना पड़ेगा, ठीक है।
आपको याद करना पड़ेगा इसी का, ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ से बीच वाला, बीच में ये आपका एम है, मीटर है, तो देखिए ये याद कर लो, किलो हेक्टो डेका मीटर, डेसी सेंटी मिली, किलो हेक्टा डेका मीटर, डेसी सेंटी मिली। अब देखिए यहां से हमें कहाँ जाना है, एम से केएम पे जाना, मतलब मीटर से किलोमीटर पे जाना, ये जाना है। तो कितने प्लेस, 1 2 3, तीसरे प्लेस पे हमें ऊपर जाना है। देखिए जब भी ऊपर जाना होगा तो कदम उठाना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा इसका मतलब जीरो लगाना। ठीक है, तो कदम उठाना पड़ेगा इसका मतलब कितने सीढ़ी हम चढ़े, 3 सीढ़ी, तो वहां पे हम 1 के साथ 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे, सीधा सीधा 1 के साथ 3 जीरो से डिवाइड कर देंगे। आगे बात समझ, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर हुई बात। ये बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं, लेकिन ये कहना चाहिए वो, इसका कोई पर्पस नहीं है, ऐसा नहीं आप इन्हें कर नहीं सकते, लेकिन ये ब्रेन एक्सरसाइज है, जैसा कि मैं लगातार कहता हूं, ये मॉर्निंग में आपके लिए ब्रेन एक्सरसाइज है। और आप जानते हैं कि जब हम किसी एक्सरसाइज को रेगुलर करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट, ऐसे करते हैं 15200। अब एमएम को मीटर में चेंज करते हैं। अब देखिए एम, ये मिली, किसमें चेंज करते हैं, मिली। तो कितने सीढ़ी ऊपर गए, 1 2 3, 3 सीढ़ी गए, तो सीधा सा कितना, 1 के साथ 3 जीरो से क्या कर देंगे, डिवाइड कर। आगे बात समझ, कितना आ जाएगा, 15.2। समझ आ गया। नेक्स्ट, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, क्या वैल्यू होगी इसकी। देखिए इससे अगर 12 लिख ले, और इससे ये देखिए 12.09, और ये है आपका 15.9, तो मतलब 12.09 इंटू 15.90, इसे हम कितना लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 16, बताइए कर लेंगे। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है, यहां से कैलकुलेशन करने का आसान तरीका है, यहां से देखिए इसका जो मिड नंबर है, बीच का नंबर वो 14 है। देखिए 12 में 2 जोड़ेंगे 14 हो जाएगा, और 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा, मतलब 16 -2 कर दें और 12 +2 कर दें, बीच का नंबर हो गया 14। इस तरह का क्वेश्चन अगर कहीं भी आता है तो क्या करते हैं, उसके कितने का अंतर है दोनों में, ये +2, ये माइनस, ये तो हुआ आपका +2 -2। ठीक है, ये ऐसे +2 तो बीच का नंबर हो गया आपका, जो बीच का नंबर 14 आ गया, इसका क्या कर देंगे हम भाई, इसका क्या कर देंगे हम, इसका कर देंगे स्क्वायर, 14 का स्क्वायर कर देंगे, कितना कर देंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर आप जानते हैं कितना होता है, 196 होता है आपका। ठीक है, अब जो अंतर है यहाँ पर वो कितने का था, 2 का था। भाई अंतर कितने का है, 2 का, उसका वर्ग माइनस कर दो, -2 का वर्ग 4, कितना हो जाएगा, 192। बात आई समझ, नहीं आई तो एक बार फिर से बता दे रहा मैं, हमारा नंबर 12 था और ये 16 था, तो इनके बीच का नंबर कितना है, 14 है, के बीच का नंबर 14 है। देखिए यहां से अगर करेंगे तो +2, यहां से आप चले जाइएगा +2 इधर, और यहां से चले जाएंगे तो -2, 16 -2 14, 12 +2। अब ऑल ओवर मिला के जो डिफरेंस है दोनों के बीच का नंबर 14 2 का है, तो इस तरह से निकाल लेंगे, ये निकालेंगे इसका वर्ग 196, जितना अंतर होगा उस संख्या के स्क्वायर, तो उस संख्या का स्क्वायर जो है माइनस कर दिया जाएगा, सिंपल है। ठीक है नहीं, तो ये कितना 19, ये आ जाएगा आपके पास। आगे बात समझ, बताइए क्लियर हुई बात, भाई क्लियर हुई बात। अगर कोई दिक्कत आ रही तो आप मुझे बताइए। अगर यहीं पर ये लिख ले कि ये देखिए क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे 13 गुणा 17 कर दिया, अगर 13 गुणा 17 कर दिया, तो इनकी गुणा कितनी आएगी, देखिए इनकी गुणा कितनी आएगी, बताइए कितनी आएगी। अब देखिए यहां से इनके बीच का नंबर 15 हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, अंतर कितना है, +2 -2, 15 का वर्ग, भाई 15 के वर्ग में से कितना कहना चाहिए, घटा देंगे, बताइए 15 के वर्ग में से कितना घटा दें, हमने कहा जितना अंतर होगा, जितना अंतर होगा, 15 का वर्ग 225,
-2 का अंतर, उसका वर्ग, 2 दूनी 4, तो 221। बताइए आगे बात समझ या नहीं आई? एक बार मुझे कन्फर्म, 221 बताइए, समझ आई या नहीं आई, ये बताइए मुझे जल्दी से। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? ठीक है ना? अब ऐसे अगर और एक दो एग्जांपल यहाँ से और मान लें, अगर हम यहाँ से ये मान लें, अगर हम यहाँ से ये मान लो, यहाँ से क्या होगा, 11 मान लीजिएगा और यहाँ 18 मान लीजिएगा, ठीक है, 11 मान लो 18। अब इनके गुणा करना है, तो क्या इनके बीच का अंतर कितना है, बीच का नंबर देखिएगा, बीच का नंबर कितना, 11 और यहाँ पे 19 करिए, 19 करिए, बीच का नंबर कितना है, अब देखो 11 19 की गुणा कितनी होने वाली। अब हम देख रहे हैं कि इनके जो बीच में है, अगर हम +4 कर दें तो हमारा 15 हो रहा है, और -4 कर दें तब भी 15 हो रहा है, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। अब अंतर कितने का था, यहां पर 4 का था, तो 4 का वर्ग हटा देंगे, 4 चौक 16। अब बताइए क्या आपको ये बात समझ आई या नहीं आई, एक बार मुझे कंफर्म करें। आगे बात समझ भाई, अंतर निकालेंगे, बीच का नंबर 15 है, 15 के वर्ग में 15 का वर्ग मान जो अंतर है उसके वर्ग हटा देंगे, भाई 225 -16 कितना बचेगा, 209, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये अप्रोच मैंने आपको बता दी, तो इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आप खुद लगा सकते हैं, है ना, इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आप जब चार्ट से अपने आप बना के लगा लेंगे तो निश्चित रूप से आपका माइंड है वो भी बहुत जबरदस्त हो जाएगा, और आप कैलकुलेशन को देख कर समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसकी भी वैल्यू, तो ये देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये देखेंगे यहाँ से, इसको क्या लिख सकते हैं, 887.87, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ, इसे हम ये लिख सकते हैं 888, 36.66 को क्या लिख सकते हैं, 37। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए, बताइए लिख सकते हैं नहीं, जब अगर हमारा इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, रिपीटेड नंबर आ जाए ऊपर, और 37 इसे डाउन नंबर बोला जाता है, 37 को क्या बोला जाता है, डाउन नंबर, आया आया डाउन, डाउन नंबर, ओके। देखिए 37 से कभी भी डिवाइड किया जाए, ऊपर रिपीटेड नंबर हो, सीधा याद रखना है, 37 से अगर किसी ऐसे नंबर को डिवाइड किया जा रहा है जो कि ऊपर डिजिट सबकी इक्वल है, सेम है, तो वहां पर हमेशा जो आंसर आएगा, जो नंबर है उनका सम आएगा, उनका सम आएगा। देखिए 8 8 16 और 8 कितना हो जाएगा, 24। क्लियर हुई बात? अगर यहाँ पर इस तरह का होता, मैं बहुत सारे ऑप्शन लिखा आपको बता दूं, तो यहाँ पे क्या होता, 7 7 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाता। अगर आपका यहाँ पे 66 होता, 6 6 6 होता, 37, तो क्या हो जाता आपका, तो आपका कितना हो जाता, तो आपका हो जाता 6 6 6, 3 हो जाता आपका। अगर आपका 5 होता, तो ये देखिए एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, इस तरह के अगर नंबर आपको मिलता है तो कितना, 5 5 10 5, 3 हो जाता। अगर आपका 4 4 4 होता अपॉन 37, तो कितना हो जाएगा, 4 4 4, मतलब 12 हो जाता। अगर आपका 3 3 3 होता 37, तो कितना हो जाता, 3 3 3, कितना हो जाता आपका, 3 6 3 9 हो जाता। अगर 2 2 2 होता तो कितना, 2 2 4 2 6 हो जाता। आगे बात समझ, क्या अब आप इस तरह के क्वेश्चन सारे लगा लेंगे, बताइए यस नो, कमेंट कर जरूर बताएं, और इस तरह के सेशन से आप लगातार जुड़ते रहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए वही आ गया, ये मैंने बता दिया था, कितना आ जाएगा, यहाँ यही तो लिखा जा जाएगा, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं, तो कितना बताया था, 80। क्लियर। नेक्स्ट, अब देखिए यहां से, अब देखिए यहां से हम कुछ देख रहे हैं क्या, 33.33% देख रहे हैं, 33.33% हम देख रहे हैं, बताइए। देखिए अगर आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा, तो 33.33% को क्या लिखा जाता है, अगर आपको याद होगा, 1/3 लिखा जाता है। जब 33.33 को, मतलब 33.33% 1/3 लिखा जाता है, तो हमें यहाँ पर और कुछ करने की जरूरत नहीं, बस परसेंटेज की वैल्यू याद रखेंगे, तो इसका मतलब 1/3 इंटू 381, ओके, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो बचेगा 3 सत्ते। बताइए आगे बात समझ, तो क्या हमें इस तरह के क्वेश्चन अगर कहते हैं, तो क्या हमें उन्हें चेंज करने की, कुछ करने की जरूरत नहीं,
और हमें ये चीजें पता होती हैं, तो हम अगर कुछ चीजों को लर्न, कुछ चीजें हमें लर्न करनी, जैसे परसेंटेज तक की कुछ वैल्यू है मैंने थोड़ी लिखाई थी, वो लर्न कर लेना। इसके बाद आपको टेबल, देखिए कैलकुलेशन अगर आपको बहुत बढ़िया बनाना तो उसका सबसे बेहतर तरीका क्या, कम से कम 30 से 35 तक टेबल लर्न हो आपको, स्क्वायर 30 तक, क्यूब 20 बहुत है, ठीक है नहीं। अगर ये चीज आप कर लेते हैं, ये चीज, अब परसेंटेज, परसेंटेज की वैल्यू, कुछ परसेंटेज वैल्यू ये लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये अगर चीज हमें पता, और कुछ हमारी जो कहना चाहिए कुछ बकाया तो आप करेंगे जब कैलकुलेशन, तो हो ही जाएगा, याद रह ही जाएंगे, जो कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमें पता होने। अगर आप टेबल, स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट ये लर्न कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप माने आपको किसी भी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन में सेकंडों से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है नहीं। नेक्स्ट, अब ये है, इसको क्या लिख सकते हैं, 14.28, 14.28 को क्या लिख सकते, 1/7, तो इसका मतलब सीधा सीधा काट दीजिएगा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 122, खत्म, ठीक है, समझ गए। स्क्वायर ऑफ 106, स्क्वायर ऑफ 106, देखिए अगर 100 प्लस का कभी भी स्क्वायर आता तो क्या करना, उसमें क्या करना, प्लस 100 से कितना ज्यादा है, 100 से कितना ज्यादा, 6 ज्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 112, 6 6 12 हो जाएगा। अब 6 बार, अब कितना ज्यादा था, 6, उसका स्क्वायर पीछे लिख देंगे, 6 6 36, ये आ जाएगा। बताइए आगे बात समझ या नहीं आई, बताइए क्या बात आई समझ या नहीं आई, बताइए बात आई समझ, ठीक है। जैसे इसी तरह से यहाँ देखें, ये 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा, तो कितना हो जाएगा, 9 9 18, तो कितना हो जाएगा, 118 हो गया। अब किसका स्क्वायर जोड़ दे, जितना ज्यादा है तो 9 का ज्यादा, 9 ने 81। अगर यहां से देखिए, अगर 102 की बात करें, 103 के वर्ग स्क्वायर की बात करें, 104, एक पीछे कितना था, 106 था, ओके, 104 के वर्ग की बात करें, 105 के वर्ग की बात करें, 107 के वर्ग की बात करें, अगर हम किसी नंबर का निकालना चाहें, हम किसी नंबर का अगर स्क्वायर निकालना चाहें, तो आप बताइए क्या अब आपको समय लगेगा, नहीं लगेगा। कैसे, ये 2 से 100 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा, 2 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा, 102 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 104, लास्ट में 2 ही अंक तो आने हैं। अब यहाँ पर कितना ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 2 का वर्ग कितने करेंगे, 4, और स्क्वायर हमेशा 2 डिजिट में आता है, तो इसका मतलब 4 आएगा, तो उससे पहले एक जीरो, ठीक है। 3 का करेंगे, 3 100 से कितना ज्यादा, 3 ज्यादा, 3 और 3 6, 106 और जीरो, 3 3 9, 4 का करेंगे, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा, तो 4 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 4 और 4 8, 108। अब 4 का स्क्वायर करेंगे, लास्ट में लिखते हैं 2 अंक में आता है, 4 का स्क्वायर 2 डिजिट का होता है, 2 डिजिट में मिलाना होता है, 4 का 4 चौक 16, 16 जोड़ देंगे। इसी तरह से इसका करेंगे 5 का, 105 में कितना ज्यादा, 5 ज्यादा, तो 5 5 ज्यादा, 5 ज्यादा, तो 105 में 5 जोड़ेंगे 110 आ जाएगा आपका, ठीक है नहीं, 110 आ गया। अब इसे 5 है, 5 का स्क्वायर लास्ट में कर देंगे, 55 25। इसी तरह से यहाँ पे 7, 107 में कितना, 7 ज्यादा, 107 में 7 ऐड करेंगे 114 हो जाएगा आपका, 114, और 7 का स्क्वायर 14 है। तो अब आप बताइए कि ये चीज आपको समझ में आई, यहाँ से हमने 2 चीजें हुई, यहाँ से हमने स्क्वायर निकालना भी सीख लिया है, एक नई अप्रोच भी मिली हमें। तो कहना चाहिए कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस जब हम कर रहे होते हैं, तो ये इसीलिए इसका नाम जो है ट्रेनिंग मैथ्स रखा गया है, और इसका मतलब भी, मेरा इसका पर्पस भी यही है कि आपका कह सकता हूं कि जो ब्रेन एक्सरसाइज कराने का मकसद है, और एक्सरसाइज आप जब करते रहेंगे तो निश्चित रूप से मानिए आप स्वस्थ रहेंगे कैलकुलेशन में, सिंप्लीफिकेशन में, ठीक है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा अच्छे से मुझे लग रहा है। नेक्स्ट, 8383 अपॉन 101, बताइए, देखो मैं बताता हूँ, इस तरह कभी भी रिपीटेड डिजिट हो, कभी भी रिपीटेड डिजिट हो तो वही आंसर होगा 83, सीधा सीधा। अगर यहाँ पर ये होता 7272, 101 से डिवाइड होता तो 72 आ जाता। अगर यहाँ पे होता 93 अपॉन 101 से होता तो यहाँ पे 93 आ जाता। अगर यहाँ पे होता 3636 और 101 से होता तो यहाँ पे कितना आ जाता आंसर, 36। तो ये कोई ट्रिक नहीं है,
ये ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जो कि अगर आप सीख लेते तो आपको किसी तरह की दिक्कत ही नहीं है, ठीक है नहीं। अब आते हैं, देखिए यहाँ पर 37 और 15 किस तरह से यहाँ से गुणा करते हैं, ये देखेंगे किस तरह से यहाँ से गुणा करेंगे, ठीक है नहीं। देखिए 37 से अगर किसी नंबर का, 37 अपने आप में एक अलग नंबर है, निराला नंबर है, इसकी कहानी हमेशा अलग रहती है और एग्जाम में इससे रिलेटेड गुणा भाग कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, कभी ना कभी डिवाइड, कभी ना कभी मल्टीप्लिकेशन, परसेंटेज, कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड कैलकुलेशन में होता जरूर है। 37 से कभी भी किसी अंक डिजिट करेंगे तो क्या करेंगे, उस जो भी अंक होगा उसे 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से डिवाइड करेंगे, जो भी उसका नंबर आएगा उसको 3 टाइम्स लिख देंगे। 3 से करें 3 पंजे 15, 555। आगे बात समझ क्लियर हुई बात। नेक्स्ट अब बताइए कितना आएगा आंसर। अब इसे 3 से करेंगे डिवाइड, 3 सत्ते तो कितना, 3 टाइम्स नोट करना है, 777। आगे बात समझ। तो अगर हम कहना चाहें कि यहां से इस टाइप की क्वेश्चन, अब यहां से कर दीजिएगा 3 से, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 छक 18, कितना आ गया 16। तो क्या आप 16 16 लिख सकते हैं 3 बार ऐसे 16 16 16? ये नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह का आंसर आपका नहीं होगा, ये आंसर आपका नहीं होगा। क्लियर हुई बात, क्लियर हुई बात। क्या होगा देखिए, देखिए इसका जो आंसर होगा उसका निकालने का तरीका क्या है मैं बताता हूँ। उसका निकालने का तरीका ये है, जब भी अगर 2 डिजिट में हमारा डिवाइडेशन, जैसे 3 से डिवाइड करने पर 2 अंक मिलते हैं हमें, तो उसका कैसे करके करते हैं वो समझेंगे। तो हमें 16 मिला, जब भी अगर 2 अंक मिलते तो उन्हें यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक इधर, कितने अंक है 2 अंक है, तो ये 6 है 1 और ये 6, 2 अंक है तो 2 डैश लगा लो, 2 अंक तो बीच में आएंगे, 2 अंक है तो उनमें जो आएगा, जो नंबर आएगा उनके अंकों का सम आएगा। 6 कितना हो जाएगा 7, 6 कितना हो जाएगा 7, मतलब ये 7 ये 7, तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा आपका आ जाएगा 1776, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुई बात। एक दो क्वेश्चन और सीख लेते हैं यहाँ से, एक दो क्वेश्चन और सीख लेते हैं यहाँ से, जैसे 37 to 54, तो क्या करेंगे, यहाँ से 3 से डिवाइड कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, 18 आ गया। तो 18 में क्या करेंगे, अब 1 लिखेंगे और 8 लिखेंगे, तो इनका सम कितने आंसर, 2 बार, 8 1 9 9 9। क्लियर हुई बात। उम्मीद है मुझे आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए, यहां से बहुत तगड़ा क्वेश्चन होता है, इस तरह की कैलकुलेशंस आपको मिलना ही मिलना है, हर हाल में मिलना होता है। बताइए नहीं, बताइए नहीं। देखिए 4125 को 125 से डिवाइड करना है। अगर हम 4125 को ये लिख सकते हैं, 4000 प्लस 125, बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए बस मुझे एक बार। लिख सकते हैं। देखिए 1000 को अगर हम 125 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 8 आता है। अब यहाँ 4 है तो इसका मतलब 8 का 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 चौक 32, और 125 से 125 कैंसिल हो जाएगा, 33 आ गया। बताइए कैसा लगा ये, कैसा लगा आपको ये अप्रोच, कैसा लगा। हमें ऑब्जर्व करना है, हमें कोई ट्रिक व्रिक नहीं सीखना है, हमें ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्व करना सीखिए, जब आप ऑब्जर्व करना सीख जाएंगे नंबर्स को, डिजिट को, तो कहना चाहिए फिर बहुत मजा आएगा आपको और कैलकुलेशन आपकी आसान हो जाएगी। जब 1000 को 125 से, 1000 को 125 से डिवाइड करेंगे तो 8 आता है, 1000 को 125 से भाग करेंगे तो 8 आता है, 4000 को करेंगे तो 8 का सीधा सीधा इसे, भाई 4000 को ये लिख सकते हैं 4 गुणा 1000, 8 गुणा 4 हो गया सीधा सीधा, और 125 भाई 125 हो जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा, तो 32 1 33 हो गया। बताइए हुआ कि नहीं हुआ, समझ आया कि नहीं आया। ये बहुत कहना चाहिए, इसका मकसद यही है कि आपका जो ब्रेन है उसकी एक्सरसाइज कराना, कैलकुलेशन की एक्सरसाइज कराना, है ना। इसी टाइप से और क्वेश्चन अब देखिए इसका, अब इसका क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 5000 प्लस 250 लिख सकते हैं, तो 1000 को जब करेंगे तो 8 आएगा, तो 8 पंजे 40, 40 प्लस 125 दूनी तो 42 आ जाएगा। अब आप बताओ इस इतने बड़े नंबर को डिवाइड करने में क्या आपको, मैं नहीं समझा, सेकंड से ज्यादा लगेंगे भाई। 150 सीधा सीधा 8 पंजे 40 और 125 दूनी 250, 42 आ गया। बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्या हो जाएगा, 8 8 64 प्लस 2, बताइए 66 आ गया। बताइए क्या आप समझ पा रहे हैं, संतुष्ट हैं मेरी बात से, इस सेशन से आपको संतुष्ट है। तो इस तरह का सेशन लगातार चलता रहे।